Good morning students, welcome to maths class. Today we will start chapter 3 rational number as decimal. मतलब रैशनल नंबर को किस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में सारी डिटेल जो है वो डेसिमल से रिलेटेड होगी। रैशनल नंबर हैं उनको पहले कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डेसिमल की कुछ ऑपरेशंस हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो चैनल है मेरा मैथमेटिक्स ऑन यूट्यूब्स जो आप देख रहे हैं, उसके सामने सब्सक्राइब का वर्ड लिखा हुआ है, आप उस वर्ड पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो जो है आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन वीडियो को देखते रहें। ठीक है, अब रैशनल नंबर हमने पीछे यूनिट 2 में भी पढ़ा है, यूनिट 1 में भी पढ़ा है। ठीक है, अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। सिंपल, आप जैसे हमारे पास 5/10 है, 5/10, ओके, इसको हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपली हम बता रहे हैं कि कैसे करना होता है। जो हमारे पास ऊपर है 5 नुमरेटर में दिया हुआ है, पहले हम उस नुमरेटर को लिखेंगे। ठीक है, नीचे मेरे पास देखेंगे हम क्या है। नीचे अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 10 हो सकता है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, कितना भी है उसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 10 का मतलब क्या है, 10 है। 10 का मतलब है कि आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। आप जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या चेक करेंगे, 0 1 है तो एक मतलब एक नंबर के बाद आपने डेसिमल लगाना है ना, तो एक नंबर मुझे दिया हुआ था, 5 के बाद मैं डेसिमल लगा दूंगा और 0 आगे लगा दूंगा। 0 जो आगे लगाई है वो किसी चीज़ के लिए नहीं लगाई, मतलब इस 0 ये 0 है वो 0 हमने नहीं लगाई है, ये 0 हमने इसलिए लगाई है कि इस 0 का तो डेसिमल आ गया आपका। ये जो 10 के साथ 0 थी उसका डेसिमल जो है हमने 5 के आगे लगा दिया। ये डेसिमल हमें दिखाई दे, भाई डेसिमल लगा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हमने उसके आगे 0 लगाई है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 13/100। ठीक है, अब पहले 10 था, अब क्या है 100 है, 100 में 2 0 हैं, तो अब क्या होगा, पीछे से दो डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। जो मेरे पास न्यूमरेटर है कितना है, 13 लिखा मैंने 13। अब 100 का मतलब 2 डिजिट पीछे से काउंट करने हैं, 1 2, 2 ही डिजिट हमें दिए हुए हैं तो इसके आगे डेसिमल लगा देंगे और हम 0 लगा देंगे आगे इसके। ठीक है, तीसरा हमारे पास है, अब है 11/10 है आपके पास। ठीक है, वही न्यूमरेटर मेरा कितना है, 11 लिखा मैंने। अब मेरे पास डेसिमल क्या है आपका, 10 है, एक 0 है, तो पीछे से एक 0 छोड़ के मैं डेसिमल लगाऊंगा। पीछे मेरा 1 है, 1 को छोड़ के मैं यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, तो इसके आगे अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे इसके डिजिट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे दिया हुआ 7/7 आपको दिया 1000। ठीक, वही पहले मैंने आंसर में क्या लगाया, डेसिमल जो न्यूमरेटर था वो लिख दिया। अब डेसिमल मेरे पास 3 0 हैं, हाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 0 हैं, तो अब डेसिमल जो है 3 डिजिट के बाद लगेगा और मेरे को डिजिट कितना दिया हुआ है, ओनली 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 3 डिजिट बनाऊंगा, उसके बाद डेसिमल लगाऊंगा। तो 3 डिजिट को बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिजिट मुझे दिया हुआ था 2 3, अब 3 डिजिट बन गई है। अब इसके आगे मैं 0 लगा दूंगा और ये 0 जो है आगे वाली आपको पता ही है कि डेसिमल को बताने के लिए हमने आगे वाली 0 लगाई, तो इस तरह से जो है मैं ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जैसे क्या दिया हुआ है, आगे एक और दिया हुआ है 231/1000। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है मेरा 231। अब मैंने डेसिमल कहाँ लगाना है, नीचे 3 0 आपको दी गई हैं तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। मेरे पास देखो हैं कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट ही मुझे दिए हुए हैं और 3 ही मुझे चाहिए थे, तो मैं इसके आगे डिजिट लगा दूंगा और डेसिमल लगा दूंगा। इस तरह से जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश, ये कब शुरू होगा, ये इस तरह से डेसिमल हम कब लगाते हैं, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की पावर का कोई हो, तो इस तरह से हम डेसिमल लगाते हैं रैशनल नंबर के अंदर। 10 था, एक 0 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर नीचे 100 है तो 100 के बाद क्या होगा कि आग पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। अब 11/10 है, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़। अब मैं एक सिंपल एक एग्जांपल एक वैल्यू के ऊपर तीनों अप्लाई करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या है, 3/10 है। ठीक है, और 3/10 डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट है, तो 3 ही मुझे एक डिजिट दिया हुआ है, तो इसके लगा के मैं डेसिमल लगा देता हूँ। ये बुक में नहीं दिया, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं। अब मैं क्या करता हूँ,
कि 3/100 लिख दिया मैंने। अब 100 का मतलब क्या है कि 2 डेसिमल के बाद डिजिट आनी है, तो एक तो मुझे 3 दिया हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, दूसरा डिजिट बनाने के लिए मैं इसके आगे 0 लगाऊंगा। अब ये 2 बन गए आपके, इसके बाद क्या करूंगा मैं डेसिमल लगा के ये बना दूंगा। अब 3 क्या दिया है मुझे 1000 दिया है, ठीक है। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद आना है 3 डिजिट के बाद आना है। मेरे पास डिजिट कितना है ये 1 डिजिट है, तो इसको मैं 3 डिजिट बनाऊंगा, इसके पीछे नहीं लगाऊंगा, आगे बनाऊंगा जितने बनाने हैं। 3 था 2 बन गए 3 बन गया, ये डेसिमल आ गया, ये 0 आ गया। इस तरह से जो है मैं किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेथड कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है 10 की पावर के अंदर होंगे आपके, ठीक है। अब पेज नंबर 51 है आपका, इसके अंदर यूनिट 3 जो है पेज 51 पे है। इसकी एक प्रॉपर्टी बन गई, कहता है कि एनी फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10 और ए पावर ऑफ 10, कहता है कि एनी फ्रैक्शन, ये सारी फ्रैक्शन है 5/10, 13/100, 11/10, ये सारी आपकी क्या है फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। रैशनल एनी फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10 और ए पावर ऑफ 10, 10 है या 10 की पावर में कोई भी आएगा, 10 की पावर में क्या होता है 10, 100, 1000 कोई भी आते हैं, कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म, उनको जो है बिना हम कुछ किए सीधा डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था सिर्फ 10 की पावर में। अब मेरे पास 10 की पावर का नहीं आएगा कोई, मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, बुक में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 है आपका, ये एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 51 पे। अब 3/4 आपका है, 3/4 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। ऊपर तो हमने जो भी सीखा उसमें यही लिखा हुआ था कि 10 है या 10 की पावर में है तो हम डिजिट को काउंट करके डेसिमल लगा देते थे। अब क्या है 3/4 है, डिनोमिनेटर में 10 तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, अब हमें ये करना होगा कि डिनोमिनेटर में मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ है उसको मैं या तो 10 बनाऊंगा या 10 की पावर का कोई डिजिट बनाऊंगा उसको मैं, ठीक है। अब मेरे पास देखिए 3 तो ऊपर था ही, ये ऊपर आ गया आपका। अब नीचे मेरे पास 4 है, 4 को मैं 10 बना सकता हूँ, देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, तो 12 10 से बड़ा हो गया, मतलब 4 को मैं 10 तो बन नहीं सकता। अब 10 के बाद अगला डिजिट कौन सा आता है 100 आता है। अब 100 4 को 100 में कैसे बनाऊँ, आप टेबल काउंट करोगे 4 किससे काउंट करोगे 4 2 8, इस तरह काउंट ही करने शुरू करोगे, 100 कब आएगा। आपको एक मेथड बताता हूँ कि कैसे हम कौन सा डिजिट नीचे हम आएगा 100 बनाने के लिए। हमने क्या बनाना है 4 का 100 बनाना है, ठीक है। आप रफ में क्या करोगे, जो हमने बनाना है 100 बनाना है, 100 को क्या करोगे 4 को बनाना है ना, तो 100 को 4 से डिवाइड करके देखोगे रफ के अंदर, 4 2 8, 10 में से 2 गया 8 गया 2, ऊपर से लिया 0, 4 5 20। अब मेरे पास कितना आ गया 20 आ गया ना, न्यूमरेटर 20 आ गया। जो न्यूमरेटर आएगा उस न्यूमरेटर को आप नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 की पावर का बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको न्यूमरेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर ने आपको 25 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई आपने नीचे डिनोमिनेटर में किया है वही मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा क्या बन गया 100 बन गया, ऊपर 25 3 जा क्या बन गया 75 बन गया, ठीक है। अब ये 75/100 आ गया, तो जो मैंने अभी 100 वाली बनाई थी वैसे कर देंगे हम। क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे और डेसिमल कहाँ लगाना है 2 डिजिट छोड़ के लगाना है, 1 2 2 डिजिट मुझे दिए हुए थे तो मैं क्या लगा दूंगा 0.75 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, क्योंकि आप वर्कशीट में जो है सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह के ही दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए जो आपको न्यूमरेटर दिया गया है उस न्यूमरेटर में आपको पहले 10 की पावर में चेक करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम 10 या 10 की पावर का कोई डिजिट उसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 4 था, 10 तो था नहीं, तो 4 को 10 बनाना है, सिंपल 4 1 इज 4 2 8 4 3 12, तो 10 12 बड़ा आ गया, 10 की तो 4 के टेबल में आता नहीं है। अब 10 के बाद क्या करेंगे 100 आता है, 4 को 100 बनाने की कोशिश करेंगे। आप डिवाइड करते सोचोगे कि 100 किससे मल्टीप्लाई 4 को करें कि 100 आ जाए। अगर आपको टेबल आती है डायरेक्ट तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100 बन जाता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चलता कि किसको 4 से मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, हम एक तरीका बता रहा हूँ कि हमने बनाना क्या है 100 बनाना है, तो 100 को हम लिखेंगे अंदर, और किसको बनाना है 4 को, तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे 100 को 4 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ गया 25 आ गया। अब 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 आ जाता है,
तो आप क्या करोगे, 25 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। ये नहीं कि हमने 4 को 100 बनाना है तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर भी साथ में करना है। क्यों करना है, ताकि हमारी स्टेटमेंट के अंदर कोई फर्क ना पड़े। अगर मैं 25 को 25 से काट दूं तो वापस 3/4 मेरा आ जाएगा ना, तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ऊपर की मल्टीप्लाई की, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब ये आपका जो हमने सम ऊपर किए थे वह सम बन गया। तो 75 ऊपर था, डेसिमल कहाँ लगेगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगेगा, तो 2 डिजिट हमारे क्या 5, 2 डिजिट ये थे, 0.75 जो आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं कैसे इसको बनाना है। चलिए अब 51 पेज पे ही एग्जाम्पल 2 है आपका। फर्स्ट पार्ट, उसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 4/5 को आपने जो है डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। वही स्टेप पहले कि डिनोमिनेटर में देखो मेरे पास क्या है 5 है, तो 10 नहीं है और 10 की टेबल में भी कुछ नहीं है, तो हमने क्या बनाना है, पहले हम 5 को अगर एक डिजिट में है तो 2 डिजिट वाला 10 बनाएंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर 10 बन जाए। ये आप सिंपली कर सकते हो कि 5 2 10, 2 से मल्टीप्लाई कर 10 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब 4/5 नीचे लिखेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन गया 8, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या बन गया 10। ठीक है, तो 8/10 आ गया। अब डेसिमल लगाना है, आपको बताया हुआ है कि जो नोमिनेटर है वो लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट मेरे को दिया हुआ है, तो यहाँ मैं 10 का डेसिमल लगा दूंगा, तो 0.8 मेरा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा था कि हमें पता लग गया कि 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपको दिया है अब यहाँ पे कि -2/25। ठीक है, अब 25 है नीचे, 25 का 10 तो बन नहीं सकता क्योंकि 25 10 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, अब 25 को 100 बनाना होगा। हमने पीछे एग्जांपल है, ये आपको याद हो जाएंगे, जब आप करते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि मोस्टली किस किस को हमने 100 या 1000 बनाना होता है। अब 25 है, पिछले सम में हमने किया था, किसको मल्टीप्लाई करना था, 4 को 100 बनाना था, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसका उल्टा है, अब 25 को 100 बनाना है, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -2 ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया आपका 100 बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -8 बन जाएगा। ठीक है, अब 8/100 आ गया, अब वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, माइनस तो आपकी रहेगी आगे। अब 8 है मेरे पास, नीचे मुझे क्या है 100 है, 100 मतलब 2 डिजिट बनाने हैं डेसिमल के बाद। 2 डिजिटों का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, एक डिजिट तो मेरे पास है पड़ा। दूसरा डिजिट बनाने के लिए इसके आगे मैं क्या करूँगा, एक 0 लगा दूंगा और डेसिमल लगा दूंगा ये, और माइनस का साइन आपका आ जाएगा, तो -0.08 आपका क्या है सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने किया। फिर आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आपका है 3/125। अब आपने क्या करना है, 125 है, 125 का ना तो आप 10 बना सकते हो ना 100 बना सकते हो, कि 3 डिजिट से बड़ा हो गया। तो अब 125 को क्या बनाओगे 1000 बनाओगे। तो 125 को 1000 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 बनाना है ना, तो अब मल्टीप्लाई करना 125 को, बहुत बड़ा टेबल आपको आएगी नहीं, तो मैंने आपको मेथड बताया था कि 125 को बनाना क्या है हमने 1000 बनाना है। तो अब 1000 को जो है 125 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हो, वो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो 3 × 8 कर देंगे और नीचे भी 125 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर कितना हो गया 8 3 24 और नीचे कर देंगे तो 125 8 जा कितना होता है आपका 1000 होता है ये। ठीक है, अब 1000 में आंसर मेरा कितना है, न्यूमरेटर कितना है मेरा 24, और डेसिमल में न्यूमरेटर में 0 कितनी है 3 है, तो मुझे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। तो मेरे पास डिजिट कितने हैं 1, पीछे से काउंट करना है 1 2 डिजिट है, तो तीसरा डिजिट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 0 लगा दूंगा कि 3 बन गए। अब इसके आगे 0 लगाऊंगा तो 0.24 जो है मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले में क्या था 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 बन गया, दूसरे में क्या था 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 किया, तीसरे में क्या आ गया 125 आ गया, तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया 8 से। ठीक है, 8 कैसे 8 से क्यों किया कि आपने जो है 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इस तरह से आप उनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है फोर्थ पार्ट में इसी के क्या है कि 7/20। अब नीचे वही 10 की पावर नहीं है,
तो 20 है, 20 का 10 तो हम बना नहीं सकते, तो क्या बनाएंगे 20 का, तो हम 20 का बनाएंगे 100। तो 20 की टेबल तो आपको आसान होती है, 100 कैसे बनाएंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन जाता है। तो क्या हो गया, देखिए बस वैसे ही करेंगे, 20 को 5 भी ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 बन जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल कितने के बाद डिजिट के बाद, ऊपर 35 है आपका, डेसिमल कितने के बाद लगाना, नीचे 100 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद डेसिमल लगाओगे आप, तो 1 और 2 दो डिजिट आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ डेसिमल लगा दोगे 0.35, ये आपका आंसर आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखो आप कि अगर नीचे 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, नीचे 100 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगाना। अगर 2 डिजिट आपके पास हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 2 डिजिट थे और 2 ही हमें चाहिए थे, तो हमें सीधा डेसिमल लगा दिया था। अगर 2 डिजिट नहीं है तो उसके आगे हम जीरो लगा के उसको 2 डिजिट को बनाएंगे। इस तरह से अगर 1000 है तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। इस तरह से जो है हम रैशनल नंबर को या फ्रैक्शन को जो है डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो चुके हैं। अब वर्कशीट 1 में जो है आपने इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपके जो हमने एग्जांपल के उनसे मिलते जुलते हैं, वैसे आप अपने आप करोगे, कुछ जो इनसे अलग हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट 1 पेज नंबर 52 पे। एक फर्स्ट सम है, उसके 12 पार्ट आपके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है 9/8 है। ठीक है, 9/8 को आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, वही आप क्या करेंगे 8 का जो है 10 या 100 या कुछ बनाएंगे। 10 को 2 से 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 10 तो बन नहीं सकता। ठीक है, आप 100 बनाने की कोशिश करेंगे। अब 100 भी देखिए कि 8 की टेबल में 100 कहीं पे भी नहीं आता। 8 10 जा 80 होता है, 8 11 जा 88 होता है, तो आप करोगे 100 भी 8 का जो है वो नहीं बनेगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जैसे आपको बताया गया। तो 100 भी नहीं बनता, तो अब 8 का क्या बनाएंगे हम, 8 का हम बनाएंगे 1000 बनाएंगे। ठीक है, 1000 बनाएंगे 8 का, तो किसके ऊपर आएगा, वही आपको बताया था कि रफ में आप 1000 को, जैसे यहाँ है 1000 बनाना है 8 का। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 2 8 1 इज़ 8, 2 बच गया 20, यहाँ 0 नीचे आ गई 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 फिर ये 0 नीचे आ गई 40 हो गया, 8 5 जा 40, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ गया 125। ठीक है, 8 को 1000 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे 9/8 नीचे भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी जो है 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा, हमने 1000 किया है, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो करके देखिए ये आपका आएगा 1125। 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1125। अब हमने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, तो जो ऊपर दिया वो लिखिए 1125। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद आना है, 1 2 3 4, 3 डिजिट के बाद है, तो हमारे पास पीछे से 1 2 3 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो 1.125 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 1.125, 1.125 रीड नहीं करोगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उनको एक एक डिजिट को रीड करते हैं, 1.125 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 615 डिवाइड बाय 125। ठीक है, अब 125 का ना तो 10 बनेगा ना 100 बनेगा। ठीक है, तो हम 125 का क्या बनाएंगे 1000 बनाएंगे। तो 125 को 1000 बनाने किससे मल्टीप्लाई, इससे ऊपर वाले समय किया था हमने, जब 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 बन जाता है। तो 125 उसका उल्टा हो गया, 125 को 1000 बनाना तो क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 615। 125 को 8 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर भी, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1000 बन गया, और ऊपर जो है 615 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 4920। ठीक है, 615 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका 4920। अब डेसिमल लगाना आपने, 4920 है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 3 के बाद लगाना है, पीछे से 1 2 3 काउंट करेंगे तो 4.920 आपका ये है सेकंड पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट आपका है, थर्ड पार्ट में साइड में नीचे दिखाई नहीं देगा, साइड में करता हूँ आपके। चलिए, थर्ड पार्ट आपका है 1/16।
16 वाला अभी तक आपका ना तो एग्जाम्पल में ना एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि हम क्या कैसे बनेगा वो। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 10 नहीं बन सकता। 16 का 100 की टेबल में भी कोई नहीं आता कि जो आपका 100 बन जाए। 16 के ये भी है कि 1000 भी नहीं बनता इसका। 16 को किसी भी टेबल से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 1000 भी नहीं बनता। तो हम 16 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 10,000 बनाना पड़ेगा। और एक टेबल है, वैसे ही आप 10,000, वैसे आप सारे ट्राई कर सकते हो। 100 बनाने के लिए 16 से डिवाइड करके देखो, नहीं बनेगा। 1000 बनाने के लिए 1000 को 60 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, 10,000 बन जाता है। 10,000 को 16 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा आपका डिवाइड होगा, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है 16 वाला, आप उसको याद भी कर सकते हैं कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सारा 0 0 बन जाए 625 से, ठीक है। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 625 और 625 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 16 को 0 0 बनाना है, क्या बनेगा, 16 को 0 0 बनाने के लिए 10,000 बनेगा, ना तो 1000 बनेगा, ना 100 बनेगा, ना 10 बनेगा। तो 10,000 बनाने के लिए 16 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 625 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 625 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो क्या बन जाएगा आपका 10,000 बन जाएगा, और ऊपर 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आपका आ जाएगा, ठीक है। नीचे अगर ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, नीचे 16 है तो आपको 10,000 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तो 2 को मैं 625 से मल्टीप्लाई कर देता तो वो आ जाता। अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो ऊपर वो आ जाता। अब यहाँ 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 का 1 आ गया। अब डेसिमल लगाना आपके पास 625 लिखो। हमारे पास डेसिमल में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो हैं। तो डेसिमल बनाने के 4 डिजिट चाहिए मुझे। 1 2 3 डिजिट तो मेरे पास हैं पड़े, 4 डिजिट नहीं है। तो 4 डिजिट लगाने के लिए मैं आगे 0 लगा दूंगा और उसके बाद डेसिमल लगा दूंगा। तो 0.0625 ये आपका इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, इजी सा है। फोर्थ पार्ट तो -3/4 हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। 4 का क्या बनाना है, 10 या 100। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 10 तो नहीं बनता। फिर 100 बनाएंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 बन जाए, 25 से हमने पीछे पढ़ा था। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 25, ऊपर भी क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, और माइनस का माइनस है, नीचे क्या आ जाएगा 25 4 जा 100। अब डेसिमल लगाना है, माइनस तो आएगा ही आएगा, और 75 भी आपका यहाँ लिखोगे आप। अब नीचे कितना है 100, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 और 2 डिजिट मुझे दिए हुए हैं, डेसिमल लगा के 0 लगा दूंगा। तो ये मेरे फोर्थ पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका है 59/200। फिफ्थ पार्ट क्या है, 59/200 है। तो 200 का हमने ना तो 100 बनेगा ना 10 बनेगा, तो 1000 बनाना पड़ेगा। इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। मतलब 200 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा, और ऊपर से भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आप उसको अपने आप करें। फिफ्थ पार्ट को क्या है आप अपने आप करेंगे। सिक्स पार्ट जो है, सिक्स पार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार। सिक्स पार्ट आपका है -24/25, ठीक है। अब नीचे 25 दिया हुआ है, 25 को 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो -24 × 4 और 25 × 4। ऊपर से 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो है ही 96 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका 100। अब डेसिमल लगाना है आपने, तो माइनस है ही आपका 96, तो ये है ही। नीचे डेसिमल लगाना 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट आपके पास हैं, तो 0.096 आपका इसका आंसर आ गया। ये आपका जो है सिक्स्थ पार्ट का आंसर है। सेवन्थ पार्ट आपका जो है, सेवन्थ पार्ट भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्या है आपका जो है वो है आपका -53/250, ठीक है। अब 250 है, ना तो इसका 10 बनेगा ना 100 बनेगा, क्या बनेगा 1000 बनेगा। 1000 कैसे बनेगा, मुझे पता है कि 0 तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी आएगी, आगे 25 है, 25 को किससे मल्टीप्लाई को 100 बन जाए 4, तो 4 से करते हैं हम इसको बस। -53, 250 को 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया और 4 से मल्टीप्लाई इसको ऊपर भी किया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो -212 आ जाएगा, और नीचे 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब डेसिमल लगाना है, आगे मैं आगे लिख रहा हूँ इसके 212,
कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और डेसिमल कितने बार लगना है, 1 2 3 के बाद लगना है, तो 3 डिजिट मुझे दिए हुए हैं, तो मैं 2 के बाद 0 लगा दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, -0.212, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़े से सम दिए हुए हैं, 1-2 सम, वो आप अपने 1-2 सम जो है, उसके बाद 7th पार्ट मैंने कर दिया, 8th पार्ट नीचे 4 है, 400 है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 9th पार्ट है, वो हम 1-2 क्वेश्चन है आपके, वो आगे के लेक्चर में, अगले लेक्चर में जो लेंगे, क्योंकि ये आपको इतने सम जो कुछ पार्ट हैं, आप उसको खुद भी ट्राई करोगे आप। 4th पार्ट है, जैसे 8 वाला है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 125 से करना है। आगे थोड़ी सी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले हैं, वो हम जो है आगे के लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही जो है, आप इन जो हमने सम एग्जाम्पल किए हैं, पहले आप उनको ध्यान से समझेंगे कि क्या दिया हुआ है उसके अंदर और कैसे करना है। उसके बाद ये समझना है कि डेसिमल कहाँ आना है और हमें डिजिट को पूरा करने के लिए क्या करना। अगर पूरे डिजिट दिए हुए हैं तो आप सीधा डेसिमल लगाएंगे, अगर डेसिमल कम है मतलब नीचे डिनोमिनेटर से, तो उसके आगे 0 लगाएंगे उन डिजिट को पूरा करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है वर्कशीट 1 को जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए वो करेंगे। आगे के 3-4 क्वेश्चन रहते हैं वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस चैनल के सामने आपका सब्सक्राइब का वर्ड है, उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।